आज हम आपकी पुस्तक का पाठ 7 बंदर ने बांटी रोटी का पठन करने जा रहे हैं। इस कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। इसमें पहला दृश्य है वो है एक कमरा। कमरे के बीच में एक छोटी सी मेज पर एक रोटी रखी है। म्याऊं म्याऊं करती हुई दो बिल्लियां कमरे में दो ओर से आती हैं। उनमें से एक काली है और दूसरी सफ़ेद। अब दोनों की आपस में बातचीत हो रही है। काली बिल्ली कहती है, बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली, अच्छी तो हो ना। सफ़ेद बिल्ली कहती है, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली कहती है, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली कहती है, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है, मुझे महक रोटी की आती। फिर काली बिल्ली बोलती है, हाँ पास कहीं है, मेरी भी नाक बताती। सफ़ेद बिल्ली कहती है, रखी मेज पर है वह रोटी, कोई आ न जाए तो ले लूँ। काली बिल्ली कहती है, तू डर, मैं तो लेने चली। फिर काली बिल्ली रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। काली बिल्ली कहती है, रोटी तेरी, कैसी तेरी, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली बोली, मैं ना दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली कहती है, अच्छा, क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं, डरती थी तू उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भाग, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, रोटी कहे दे रही हूँ मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। काली बिल्ली कहती है, देख, राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। सफ़ेद बिल्ली कहती है, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। फिर काली बिल्ली कहती है, पहले दौड़े दौड़ के ले ले, पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। सफ़ेद बिल्ली कहती है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। तभी बंदर का प्रवेश होता है। प्रवेश का मतलब बंदर का आना। बंदर कहता है, तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो। पहले वो सफ़ेद बिल्ली से कहता है, तुम कहती हो रोटी मेरी। फिर वो काली बिल्ली से कहता है, तुम कहती हो रोटी मेरी। रोटी किसकी है, मैं इसका फैसला करूँगा। चलो कचहरी। कचहरी मतलब जहाँ पे फैसला सुनाया जाता है। मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर रोटी छीनकर अपने हाथ में लेकर चलता है और दोनों बिल्लियाँ उसके पीछे पीछे चलती हैं। अब दूसरा दृश्य, दोनों बिल्लियाँ मेज के पास इधर उधर बैठी हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से कहता है, बोलो, तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली कहती है, श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। फिर बंदर कहता है काली बिल्ली से, बोलो, तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली कहती है, श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से कहता है, एक आंख से देखी थी या दो आंखों से देखी थी। सफ़ेद बिल्ली, दो आंखों से, दोनों आंखों से। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली कहती है, दोनों टांगों से, दोनों टांगों से। फिर बंदर कहता है, तुम दोनों का था गवाह भी कोई, क्या तुम्हारा कोई गवाह था इस बात का। तो दोनों बिल्लियाँ कहती हैं, कहीं ना कोई, कोई ना कहीं, कि कोई गवाह नहीं था कहीं पे भी। तो बंदर कहता है, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दी जाए। मेरे पास एक तराजू है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकालता है, रोटी को दो भागों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे और दूसरा ऊपर रहता है। अब बंदर क्या करता है, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर और दूसरा नीचे रह जाता है। फिर बंदर क्या करता है, अब ये टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते
और तराजू उठा उठाकर हाथ थक गया। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल जाता है। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखती हैं। सफ़ेद बिल्ली उदास होकर बोलती है, आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। काली बिल्ली भी कहती है, बचा कुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगी। तभी बंदर बोलता है, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दो लोगों की आपस की फूट या लड़ाई सदैव उनके लिए ही नुकसानदायक होती है तथा इसका लाभ हमेशा कोई तीसरा उठा ले जाता है। जैसे कि इस कहानी में दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ने फायदा उठाया। धन्यवाद।